सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 88 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे गार्डियन के लिए एक ऑफर लाया था। वो बंदा गार्डियन से कहता है कि गार्डियन, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आपकी एबिलिटीज तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और आप चाइना के यंगेस्ट वॉर गॉड रियलम के एक एक्सपर्ट हो और अब इसी वजह से आप इस जगह को भी प्रोटेक्ट करना डिजर्व करते हो। पर आपके ऊपर पहले से ही एक इंजरी लगी हुई है जो ठीक नहीं हो रही है और वो एक इंजरी आपके लिए एक इंसल्ट की तरह काम कर रही है। और अभी मेरे जो टीचर हैं उन्होंने भी ये जो तुम्हारी इंजरी हुई थी उसके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता था और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे मैसेज भेजा है अभी अगर आप हमें ज्वाइन करोगे। सो वैसे ही हमारे जो टीचर हैं वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए आपके लिए एक पिल बना देंगे जिससे आपकी जो इंजरीज हैं वो ठीक हो जाएगी। रिंग ये बातें सुनते हुए बहुत सारे हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे मर्सनरी असोसिएशन की जो अपोजिट फ्रैक्शंस हैं वो लोग क्या यहाँ पे इस गार्डियन के साथ कोई समझौता करने आ गए हैं और अगर गार्डियन ने इन्हें ज्वाइन कर लिया तो क्या हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। वो गार्डियन उस आदमी से कहता है कि एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे साथ सोचने दो। और फिर वो जो बंदा जो यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आया था वो बंदा एक्चुअल में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मेरे टीचर्स की कंडीशंस ये अगर मान लेता है और ये हमें ज्वाइन भी कर लेता है तो ये हमारे लिए बहुत सा फायदेमंद रहेगा और मैं इस बंदे को ज्वाइन करा के रहूंगा। और वैसे चलो, जब तक मैं यहाँ पे इस गार्डियन को मना रहा हूँ तब तक हमारे जो बाकी के साथी हमारे जो दूसरा प्लान है उसे निपटा रहे होंगे। और फिर जैसे ही हमारे ये सारा जो प्लान है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जो पूरी मर्सनरी एसोसिएशन है वो हमारी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमें अगले सीन पे मर्सनरी एसोसिएशन के बंकर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड खड़ा होता है और वो सोचते हुए कहता है कि अगर हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अगर ब्रेक थ्रू कर जाता है इस बार सभी उनका जो रैंक होगा ब्रिगेडियर एडवांस्ड वॉर गॉड का हो सकता है। और अगर अभी यहाँ पे मेरे जो प्रेसिडेंट है वो अगर कम्प्लीटली ब्रेक थ्रू कर पाता है हमारा जो एसोसिएशन है वो पहला होगा जिसने ऐसे रैंक को हासिल किया होगा। और फिर यहाँ पे हमें वो प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो वहाँ पे बैठते हुए कल्टीवेट कर रहा होता है और फिर वहाँ पे दूसरे फ्रैक्शन के मेंबर्स आ चुके होते हैं और लोग जैसे वहाँ पहुंचते हैं उनमें से एक बंदा उस प्रेसिडेंट के ऊपर एक स्लैश मारता है। पर जैसे वो जो स्लैश होता है वो प्रेसिडेंट को लगने वाला होता है उससे पहले प्रेसिडेंट उठते हुए वहाँ पे अपनी एनर्जी की मदद से उस स्लैश के ऊपर एक पंच मारता है। जैसे कान से वो जो स्लैश होता है वो उसका इफेक्ट ही खत्म हो चुका होता है। वो प्रेसिडेंट उन दोनों को देखते हुए कहता है कि तुम लोग वॉरलॉर्ड एक्सपर्ट्स हो और तुम लोग मेरी बिना मर्जी के और तुमने अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताई उससे पहले तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। तभी वो दूसरे फ्रैक्शन के मेंबर्स अपने हाथ के अंदर से कुछ पिन्स निकाल रहे होते हैं जिसकी मदद से वो लोग उस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक भी कर रहे होते हैं। पर अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो अपने प्रोटेक्शन स्किल यूज करते हुए उन सारे पिन से बच रहा होता है। पर जब वो ऐसा कर रहा था तब वहाँ पे कुछ 3 पिन ऐसी थी जो उसकी बॉडी के अंदर घुस चुकी होती है और उस वजह से उसे दर्द भी हो रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या इन नीडल्स के अंदर क्या कोई पॉइजन था। अगर कोई पॉइजन था तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। वो गार्डियन था गुस्से में आते हुए अपना डोमेन ओपन करता है और जिसकी मदद से वो सारे जो दूसरे फैक्शन के जो मेंबर्स थे वो हैरान हो चुके होते हैं। पर तभी वो डोमेन उन्हें जाके हिट होता है जिससे कान से वो लोग दूर गिरने लग चुके होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि इस बंदे का डोमेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी हमारा जो काम था वो तो खत्म हो ही चुका है। सो अब हम लोग यहाँ से जा ही सकते हैं। सो अब इसके बाद ये दोनों फ्रैक्शन के जो लोग थे वो यहाँ से निकल चुके होते हैं और तभी वो गार्ड भी ये सारी चीजें नोटिस कर चुका होता है और वो तुरंत ही वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि प्रेसिडेंट, क्या आप ठीक हो? पर आप कहाँ पे हो पहले वही बता दो। वो प्रेसिडेंट एक दीवार को हटाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ। वो गार्ड प्रेसिडेंट को देखते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्या आप ठीक हो? पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था? तभी वो प्रेसिडेंट अपने घुटनों में बैठ चुका होता है क्योंकि उसको तो पॉइजन का इफेक्ट था। वो गार्ड उससे कहता है कि प्रेसिडेंट, क्या आपको पॉइजन दिया गया है? वो प्रेसिडेंट उससे कहता है कि इतना जोर से चिल्ला के मत बोलो और ऐसा बोलता हुआ अपने एनर्जी का यूज करते हुए वो जो पॉइजन उसे लगा हुआ था वो उसे सील करने की कोशिश कर रहा होता है। वो गार्ड से खुश होते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट, आप बुरी तरह से ठीक हो ना? और वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने अपना जो पॉइजन है वो बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। और रिकवर ही किया, आपने शायद अपनी बॉडी के अंदर से निकाल लिया उसको। वो गार्डियन उस गार्ड से कहता है कि ये जो पॉइजन है ये बहुत ज्यादा यूनिक पॉइजन है क्योंकि ये कोई एक पर्पल बीज से बना हुआ है और इसकी वजह से ही मैं सिर्फ इसे सील कर सकता हूँ, ना कि इसे पूरी तरह से निकाल पाऊंगा। और फिर उसके बाद वो गार्ड वहां से जाने लग चुके होते हैं। वो प्रेसिडेंट उससे कहता है कि जब मैं एक्चुअल में यहाँ पे आया था कल्टीवेट करने के लिए तब मुझे लगा था कि हमारे कल्टीवेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं है क्योंकि हमने ये बातें ज्यादातर बताई नहीं थी। पर वो लोग मेरे यहाँ पे अटैक करके भी चले गए। तो अब इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम के अंदर से कुछ ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने उन लोगों की हेल्प की होगी जिनके कारण से उनको पता चला होगा मेरा शेड्यूल क्या है। वो गार्ड प्रेसिडेंट से कहता है कि अभी आपको यहाँ पे पॉइजन लग चुका है और अभी हम लोग क्या करें यहाँ पे।
प्रेसिडेंट उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भले मुझे यहाँ पे पॉइजन दिया गया हो, पर फिर भी तुम्हें मेरी चोटें जो लगी हुई थी वो इतनी ज्यादा दिख रही है क्या? वो एकदम नॉर्मल सी है मेरे लिए। और वैसे यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था आज उन सभी के बारे में पहले मुझे थोड़ा डाउट तो लग रहा था, पर फिर भी मैंने इस चीज को ध्यान में लिया नहीं इतना। पर फिर भी मैंने एक बैकअप के तौर पे एक एग्रीमेंट बना के रख लिए थे। अब बस मुझे यहाँ पे जल्दी से रिकवर करना होगा जब तक वो बू यहाँ पे अटैक करने के लिए आए उससे पहले। सो अभी चलो हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। और में अगले सीन पे ज़्यू दिखाया जाता है जिसके ऊपर उन 9 स्वॉर्ड्समैन ने यहाँ पे शैडोज के तौर पे अटैक किया होता है। तो यहाँ पे सिस्टम ज़्यू से कहता है कि तुमने अभी यहाँ पे जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन थी उस स्वॉर्ड के रिलेटेड वो इकट्ठा कर ली है। सो अब इस कान से तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट तो कर सकते हो, क्या तुम चाहते हो इस टेक्निक को कल्टीवेट करना? ज़्यू एक स्माइल देते हुए कहता है कि ये टेक्निक मुझे सीखनी है और अभी भी तुम मुझे पूछ रहे हो कि मुझे सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद ज़्यू उसे यस कर देता है और वैसे वो जो स्किल होती है वो ज़्यू लर्न करना स्टार्ट कर चुका होता है। और वो जैसे ही स्किल एक्टिवेट होती है वैसे ज़्यू के पीछे एक ज़्यू की शैडो सी बन चुकी होती है, जैसे आप सुजानो समझ सकते हो, बस ये थोड़ा सा अलग है सुजानो से। ज़्यू तो भी एकदम तुरंत ही एक स्लैश मारता है जैसे कान से वो जो पीछे शैडो थी वो भी आप एक स्लैश मारती है। और अभी ज़्यू के ऊपर वो जो 9 स्वॉर्ड्समैन ने जो स्लैशेस मारे थे वो इस स्लैश की मदद से वापस खत्म हो चुके होते हैं। ज़्यू एकदम तेज से उन सारे शैडोज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और फिर जैसे वो एक शैडो के पास जाता है वैसे एक जोरदार सी स्लैश उस शैडो के ऊपर मारता है जैसे कान से। वैसे वो जो शैडो होती है वो धीरे धीरे करके फटने लग चुकी होती है और जैसे वो फटती है वैसे ज़्यू सिर्फ पीछे गिर चुका होता है। और फिर ज़्यू जैसे अपने सामने देखता है वो देखता है कि वो जो शैडो थी वो वहां से गायब हो चुकी है। और वो कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि ये जो शैडो है उनमें से एक कम हो गई। और अभी इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक अच्छी सी स्किल भी सीख ली है, ये कितनी अच्छी बात है। और उसके बाद अगले सीन में हमें वो गार्डियन दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहे कहता है कि ये बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ पे मेरी जो स्वॉर्ड शैडोज थी उनमें से एक शैडोज मर चुकी है। तो क्या सच में ये इसी लड़के का काम है? पर वो लड़का कैसे हो सकता है, क्योंकि इस मेरी जो शैडोज हैं उन्हें हराने के लिए एक्चुअल में एक इंटरमीडिएट वॉर लॉर्ड की पावर चाहिए होती है और जो कि मुझे लगता है इस लड़के के पास है। तो फिर कैसे इस लड़के ने मेरी शैडोज को हरा दिया? क्या सच में अभी वो लड़का बैटल कर रहा है या फिर कुछ और ही कर रहा है बैटल उसके साथ? सो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।